तो मैंने क्या बोला कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पढ़ा था कि एनी स्पेसीज इफ दे वांट टू कंटिन्यू देयर जनरेशन दे नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रोसेस दैट वी कॉल एज रिप्रोडक्शन, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। इफ एनी ऑर्गेनिज्म वांट्स देयर स्पेसीज टू कंटिन्यू, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। एंड इट इज अ प्रोसेस और इट इज अ फिनोमेना इन विच एन ऑर्गेनिज्म देयर स्पेसीज आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कुछ में क्या होता है, वेरिएशन होता है, कुछ में क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया था किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर है क्या? वहीं पर अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, बोथ अपोजिट सेक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर है क्या? इसमें मेटिंग मींस इंटरकोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट मेल गैमेट का, अपोजिट मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन प्लस सिंगेमी मींस मैटिंग होगी, जिनकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, आपके पास एम्ब्रायो बनेगा। क्लियर है क्या? सो Yes. कंटिन्यू इट्स ओन रेस एन ऑर्गेनिज्म बाय द और एन ऑर्गेनिज्म reproduce their organism, they produce their organism by the process of reproduction, and this reproduction is two types, sexual and asexual। हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर मेल होंगे, फीमेल होंगे। क्योंकि ह्यूमंस के बारे में जानकारी जरूरी है, इसलिए आपके सिलेबस में ये चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्लियर है क्या? सो हम लोग इनिशिएट करते हैं कहां से, गैमीट से। अरे बोलो तो सही, Yes, sir. कहां से शुरू करते हैं, गैमीट से। उससे पहले आपको ये जानना है कि एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है। एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है, कोई बताएगा क्या होता है एम्ब्रायोलॉजी, बिना बिना स्क्रीन को देखे बताओ, एनीवन? तो जैसे ह्यूमन में एम्ब्रियो का फीटस कहता है ना। फीटस होता है, एम्ब्रायो भी कहते हाँ, तो हैं। सर उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एनीवन? एम्ब्रियो को स्टडी कर देखो, उसके डेवलपमेंट को स्टडी करने को एम्ब्रियोलॉजी। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसमें वी कैन से जूलॉजी। आप लोग जब कॉलेज में जाओगे तो आपको इसमें पहला कुछ, इसमें फर्स्ट ईयर में कुछ पूरा 11 12 मिलेगा, प्लस कुछ आपको इंट्रो मिलेगा किसके बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि बेसिकली आप लोग जो भी डॉक्टर को कुछ भी बनते हैं, बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के बारे में ही बात करते हैं। एक टर्म आपको जानना होगा, IUL। IUL क्या होता है, ये आज के बाद हमेशा कभी याद रखना, कभी भूलना मत, या कभी याद नहीं रखना है। रखना है सर। हाँ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ मीन्स लाइफ विद इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर की लाइफ को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं। बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस, डेवलपमेंट ऑफ फेटस, या वी कैन से फीटस। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन के लिए आपके पास टू टाइप्स ऑफ सेल होंगे, दैट इज द सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्मिनल सेल। बोलो ना। हाँ सर। तो सोमेटिक सेल, सबको सुन रहे हो क्या? हाँ सर। सोमेटिक सेल, दूसरा क्या होता है, जर्मिनल सेल। सोमेटिक सेल पूरा पूरे बॉडी में होती है, और जर्मिनल सेल सिर्फ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन में होती है, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, या फिर जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन के आसपास ही ये होते हैं, जो कि गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है, विच आर रिलेटेड टू सेक्स सेल्स। क्लियर है क्या? एंड अदर देन दीज ऑल आर सोमेटिक सेल, एंड these germinal cells are reproductive cell which involve in reproduction। क्लियर है क्या? थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंट्रो है, फिर हम लोग अपने स्पीड को स्लो कर लेंगे। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं जीसी के बारे में, दैट इज जर्मिनल सेल के बारे में। जर्मिनल सेल आपके पास क्या होती है, आपके पास क्या होती है, अपने पास ओवी होती है और टेस्टिस होती है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं अपने पास क्या है, टेस्टिस है, ओवी दोनों है। क्लियर है क्या? तो आपके पास टेस्टिस में क्या बनेगा, गैमेट्स बनेंगे, दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और वहां पे दो टाइप को, मेल में क्या होता है, मेल्स आर हेटेरोजाइगोटिक मींस दे आर, उसमें टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? लेकिन वहीं पे फीमेल में क्या होता है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। इतना तो पता होगा कि एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, एक्स एक्स तो फीमेल का होता है। जब इसमें क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे, और लेकिन फीमेल में दोनों एक्स एक्स ही होंगे।
प्लस इसमें क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म था यहाँ पे 20 इट इज 44 प्लस XX एंड इट इज 44 प्लस XY। क्लियर है क्या? जब ये म्यूसिस के थ्रू जाएगा, म्यूसिस कंप्लीट इनटू टू स्टेज, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, ये कितने में बढ़ जाएगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ये कितने में बढ़ जाएगा 22 प्लस दोनों भी x होगा। XX। क्लियर है क्या? दोनों सेम, एक ही लिखो, बात बराबर है। क्लियर है क्या? सो अच्छी बात है, गैमेट बन गया, मींस सेकेंडरी oocyte बन गया। आप हमको सेकेंडरी oocyte क्यों बोल रहे हैं, इसका आपको रिजल्ट कुछ दिन बाद मिलेगा। फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte लिखे हैं क्या, एक भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं, लेकिन ये एक और हम बोलना गलत है क्योंकि एक्चुअली है ये सेकेंडरी oocyte। क्लियर है क्या? हाँ सर। इधर से क्या बना आपके पास, Y बना, इधर से क्या बना आपके पास, X बना। X में क्या है अपने पास, स्पर्म है, इधर अपने पास क्या है, एग है। जैसे दोनों मुलाकात होगी तब ये कहलाएगा एग, मींस ओवम कहलाएगा। मींस ये आपके पास क्या है, एग है, और ये आपके पास क्या है, स्पर्म है। जब जैसे दोनों आपस में टच करेंगे एक दूसरे को तभी ये ओवम कहलाएगा, तभी ये सेकेंडरी oocyte कहलाएगा। ये जस्ट कुछ लम्हे के लिए होता है, उसके बाद फिर ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? जब दोनों मिल जाएगा फिर क्या बनेगा, जाइगोट, फिर जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होगा। इसलिए हम लोग बात करते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इसलिए मैंने आपको लिखाया एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। क्लियर है क्या? और ये कब कहां पे होगा, यूट्रस के अंदर, दैट इज द जेस्टेशन पीरियड, मींस द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। मींस लाइफ विद इन यूटेरस, दैट वी कॉल एज इंट्रा यूटेरल लाइफ। क्लियर है क्या? अच्छी बात है, मजा भी आया। गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कहां पर बनेगा, सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा। क्लियर है क्या? अब मेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्लियर है क्या? अगर टाइप्स में देखा जाए, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज सेक्स ऑर्गन व्हिच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। क्या बोला मैंने, कि सेक्स ऑर्गन, अच्छा सेक्स ऑर्गन क्या है, वो ऑर्गन जो कि रिलेटेड है सेक्स से, सेक्स का कोई भी फिनोमेना हो, चाहे गैमेट हो या गैमेट ट्रांसफर हो या कुछ भी हो, इवन के स्टोरेज भी हो, तो क्या कहलाएगा, वो सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। एंड बेसिकली जो गैमेट्स के फॉर्मेशन हो और वो इंट्रा यूटेरल लाइफ में ही बना हो, इनिशियली पहले यही बना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी ऑर्गन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राइमरी में कौन सा बात कर रहे हैं, सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत इसमें? अरे बोलो तो सही। नहीं सर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, क्योंकि दे आर एसेंशियल फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि इसके अलावा कहीं गैमेट का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। क्लियर है? प्राइमरी क्यों है, क्योंकि प्राइमरी इनिशियली प्रेजेंट यही था। एसेंशियल क्योंकि गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है, इसके अलावा कहीं गैमेट्स का फॉर्मेशन हो नहीं सकता। और ये वो ह्यूमंस में वन पेयर में प्रेजेंट होंगे, दो ओवरी होंगे और दो टेस्टिस होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग मेल में, अलग अलग फीमेल में। क्लियर है क्या? अगर मेल की बात करें, मेल में क्या होगा टेस्टिस होगा, फीमेल में बात करें फीमेल में क्या होगा, ओवरी होगा। ओवरी। क्लियर है क्या? टेस्टिस क्या बनाएगा आपके पास, ओवम बनाएगा ना? नहीं सर। क्या बनाएगा? अरे बोलो सब यार, जब मैं बोल रहा हूँ तो बोलो। स्पर्म बनाएगा। हाँ, और ओवरी क्या बनाएगा आपके पास, सेकेंडरी oocyte बनाएगा, जो कि आगे चल के क्या होगा, ये ओवम होगा। क्लियर है ओवम। क्या? फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम, फीमेल गैमेट इज ओवम, दैट इज सेकेंडरी oocyte। और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्मेटोजोन, दैट इज स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ। यस और नो? यस सर। इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर क्लियर है। मेहनत बहुत लगी है, अगर रिजल्ट नहीं है बहुत बुरा मारूंगा आप लोगों में। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है क्या? बेसिकली ये एक तरह का हेल्प करता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, मींस ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन। हाँ सर, आप एक बार स्लाइड पीछे करो ना, 1 सेकंड के लिए। आप लिख रहे हो क्या? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं। बोलो। सही है? हाँ सर हो गया। नहीं वैसे मैं नोट्स भेज रहा हूँ आपको ग्रुप में। नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ देखना था इसको। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो कि इनको हेल्प करता है, किसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को अदर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो इट विल एक्ट एज अ हेल्पर।
इनका काम क्या होता है? आपको एग्जाम में सवाल में ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है क्या? कहीं आपको देखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? सो दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, storage of gamete. In case of female, fusion of male gamete and female gamete it in the fallopian tube. Yes or no? Yes, storage sir. of gamete क्या होता है? एपिडिडाइमिस में होता है, क्योंकि टेस्टिस के जस्ट अपर साउट में एक कवरिंग होती है, एक राउंड, एक रैप किया हुआ एक पार्ट होती है, उसमें क्या होती है? स्पर्म की स्टोरेज होती है टेम्पोररीली। क्लियर है क्या? एंड फीमेल गैमेट का क्या करवाएगा? फर्टिलाइजेशन करवाएगा, प्लस डेवलपमेंट ऑफ द एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूटेरस। क्लियर है क्या? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। हाँ सर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में होगा और फीमेल में भी होगा। क्लियर है क्या? इन मेल इट इज एपिडिडाइमिस, बेस्ट डिफरेंस सारा डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, स्क्रोटम एज वेल एज पेनिस। क्लियर है क्या? स्क्रोटम एंड पेनिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब क्या होता है? जेनिटलिया का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन। क्या मतलब होता है? सेक्सुअल ऑर्गन, एंड विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, दैट वी कॉल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बोलो ना, क्लियर है क्या? हेलो। हाँ, फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब होगा, यूटेरस होगा, वेजाइना होगा, बार्थोलिन ग्लैंड्स होगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें फीमेल में कुछ और मिस हो रहा है क्या? आप लोग बोलने में हिचकिचा रहे हो क्या? डू you have any kind समझ of? में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ से समझ में नहीं आ रहा मतलब है? कुछ मिसिंग नहीं है, वो ऐसा पूछ रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में, आप लोग के नॉलेज में कुछ ऐसा लगे कि सर कुछ आप मिस कर रहे हो तो बताओ मेरे को। मैंने यहाँ इन, सर्विक्स। ठीक है सर्विक्स है तो इसमें आ गया ना, यूटेरस और वेजाइना में। और बोलो। सही है। सब सही है। मेमोरी ग्लैंड है क्या इसमें? तो कैरेक्टरिस्टिक। तो वो सेक्स ऑर्गन नहीं होता ना? अच्छा, आप नोट्स अपने देख लिया या फिर पता है आप लोगों को? पता है पता है। सर। हाँ, तो अच्छी बात है, बस आई वांट टू चेक दिस। हाँ, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे कोई काम करता है नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ना ऑर्गन ना हो बोल करके क्या बोलते हैं इसको? एक कैरेक्टर बोलते हैं, जो कि प्यूबर्टी के बाद डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का। मेमोरी ग्लैंड पहले भी होती है, मेल्स में भी होती है, फीमेल में भी होती है, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ मेल फीमेल में होती है, क्योंकि फीमेल को बेबी को फीड करना होता है, मिल्क फीडिंग करना पड़ता है। क्लियर है क्या? सो इट इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, क्योंकि ब्रेस्ट की इनलार्जमेंट होती है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है क्या? फिर यस हम लोग सर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी, इनका फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ, testis and ovary develop from a germ layer that we call as mesoderm. याद रहेगा? testis and ovary develop from a germ layer that we call as mesoderm. अपने पास 3 germ layer होती है, ecto, endo and meso. पहला germ layer कौन सा फॉर्मेशन होगा? क्या सर? फर्स्ट germ layer का फॉर्मेशन कौन सा होगा? एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। जहां पे हो वहां से उठा के बाहर फेंक दो तेरे को मैं। एंडोडर्म होगा ना सब, वो एंडो इनर पहले होगा। तो मैं बाहर से बोल रही थी। कहीं से भी बोलो, पहले मैंने बोला, पहले किसका फॉर्मेशन होगा? एंडोडर्म। पहले एंडो, फिर एक्टो, फिर मेसो। बनेगा हाँ मीजो। सर, एंडो मेसो। बीच में अच्छा अगर सीक्वेंस में बात करें इनर से आउटर तो क्या होगा? एंडो, मेसो, एक्टो। हाँ, तो जो इनर वाला लेयर है दैट इज मेसोडर्म, उससे क्या बनेगा? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनेंगे। एंड दीज सेक्स ऑर्गन आर डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी एट द व्हाट वी कैन से दीज ऑर्गन्स आर फॉर्म ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ एट द 5th week of the zygote of the we can say fetus or the embryo.
क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ, जैसे ये गैमीट जिस सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा जब बर्थ होगी बेबी का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल होगा तो टेस्टिस होगा, तो दिस टेस्टिस विल डिसेंड डाउन into the scrotal sac, that is the scrotum, which hangs at the what we can say groin region. Clear है क्या? Just below side the of what we can say base of both leg. Clear है क्या? So it will descend down into the scrotal sac. It is a bag-like structure, scrotal pouch. लेकिन ovaries remains in the abdominal cavity forever. पहले भी बाद में भी। इसका रीजन कुछ और होती है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या रीजन होती है। कोई आप में से कोई बताएगा कि इसका रीजन क्या होता है? कि टेस्टिस को नीचे आना पड़ता है और ओवरीज वहीं पे रहती है। तो और देखिए 2 टेम्परेचर to मेंटेन 2.5 डिग्री सेल्सियस कम लगता है इंटरनल हाँ। बॉडी टेम्परेचर से स्क्रॉटम को। हाँ, जैसे अगर बॉडी का टेम्परेचर आपके पास 37.5 है तो इसको जो स्पर्म चाहिए कितना चाहिए? वो 35 डिग्री 35.5। 35। सर 2 हाँ। to 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है ना? 2 to 2.5 आई थिंक एनसीईआरटी में ये लिखा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये एक रीजन है, क्योंकि अगर वहां पे रहेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता भी है घटता भी, 37 में होता है, 38 में, 39 में होता है, तो इससे स्पर्म की डेथ हो जाएगी, इसलिए उसको नीचे आना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एंगियोनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? एंगियोनल कैनाल। ये कभी नाम सुना आप लोगों ने क्या? नहीं सुना। नहीं। हाँ, इसी से एक होती है डिजीज, क्या बोलते हैं हम लोग? इंगुइनल हार्निया। इसमें कुछ टीयरिंग होने से, इस कैनाल पे कुछ टीयरिंग होने से, बेसिकली दिस इज अ कैनाल व्हिच इज प्रेजेंट। अरे मैं कैसे डायग्राम बनाऊं? कुछ यहाँ पे होती प्रेजेंट, ये समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द कैनाल, मींस ये वेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है। इसमें टीयरिंग होने से क्या होता है? इंगुइनल हार्निया होता है। क्लियर है क्या? तो मैंने क्या बोला? these testes descend down into the scrotal sac with the help of this inguinal canal, क्योंकि testes are developed at a abdominal cavity and with the help of inguinal canal it descends down, but ovary remains at that abdominal cavity, क्योंकि उसको टेम्परेचर कोई फर्क पड़ता है नहीं। क्लियर है क्या? एंड फॉर्मेशन ऑफ these gonads, फॉर्मेशन ऑफ these, अच्छा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? गोनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गोनेट्स बोलते हैं। मींस मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, जहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है क्या? एंड इसका हाँ, डेवलपमेंट सर। कब होगा? 5th वीक में होगा, 5th to 7th वीक में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? मैं मंथ नहीं कह रहा हूँ, मींस अप्रोक्स 1 मंथ टू 2 मंथ के बीच में इन गोनेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेरनल लाइफ, आईयूएल का मतलब क्या है? इंट्रा यूटेरनल लाइफ, टेस्टिस develop in abdominal cavity, and at the end of gestation period, means at the end of pregnancy, it may be 8 month or 9th month or 8.5 month, between 8 and 9 month। क्लियर है? testis descends down into the scrotal sac, pouch or bag like structure that we call as scrotum, या we can say scrotal sac या extra abdominal pouch, क्योंकि एब्डोमेन से बाहर है, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन दैट वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन, जिनका कंसंट्रेशन अप्रोक्स कितना होना चाहिए? 30 नैनोग्राम पर ml होना चाहिए, चाहे वो सीरम में मिले या ब्लड में मिले या बॉडी फ्लूइड के अंदर मिले। क्लियर है क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ऐसा कुछ होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। समझा सर। सबको समझ में आया क्या? हेलो अरे बोलो सर। ना। हाँ सर। सर इसमें फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स का वो नहीं समझा मुझे, 5th वीक वाला। अभी मैं ज्यादा मैकेनिज्म बता नहीं रहा हूँ, मैकेनिज्म आगे आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर सर वहां पे मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन। बताया क्या, वो नहीं समझा मुझे। मैंने बोला कि जब फॉर एग्जांपल ये स्पर्म मिला, ये क्या मिला? एग मिला, दिस इज द फर्स्ट डे। यहाँ से क्या बना? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रायो बनेगा। हाँ सर। इसका कुछ ना कुछ दिन होगा ना, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते हाँ। 4 हफ्ते 5 हफ्ता। जो गोनेट्स का फॉर्मेशन होगा 5वें हफ्ते में बनेंगे, ओके सर, समझा। हाँ सर। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेकर के अब तक किस में बनेगा? 5th वीक में। बोलो ना।
अरे बोलो ना, अगर एमसी होगा कि नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जहां से एक का रिलीज होगा। अब ये सब सारा आगे आने वाला है ना, हमको मान के चल रहे हैं ये सारा चीज हो रखा है, हाँ सर समझा। क्योंकि हमें पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे उसका, फिर गैमेट्स का रिलीज होगा, फिर दैट वी कैन से मेटिंग हम लोग बात करेंगे, दैट इज इंटरकोर्स। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसको फर्टिलाइज करवाएंगे, फर्टिलाइज कराने के बाद फिर बेबी का डेवलपमेंट करवाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे सारा का सारा फिर फर्दर डेवलपमेंट करवाएंगे। क्लियर है? टिल प्यूबर्टी तक। यस सर। क्लियर? हाँ, ये हम मान के चले ऐसा हो रखा है। तो एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता ऐसे करते हैं, 1 महीना, 2 महीना करके ये 5वें हफ्ते में इनका डेवलपमेंट होगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो ना। हाँ सर। टेस्ट का जेस्टेशन पीरियड का क्या दिया है? अरे यार, टेस्टिस विल comes down into the scrotal sac at the end of gestation period. gestation period का मतलब होता है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स जब वो लेडी जब तक प्रेग्नेंट रहेगा उस पूरे का पूरा पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जैसे कोई अगर फीमेल है, कोई उसका कोई हस्बैंड होगा, वो कह रहा है कि हाँ मेरी वाइफ का क्या है, जेस्टेशन पीरियड चल रहा है। क्या मतलब कि प्रेगनेंसी चल रहा है। प्रेगनेंसी का एक अल्टरनेट वर्ड है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। बोलो ना। उससे टेस्ट का क्या रिलेशन है फिर? टेस्टिस का क्या रिलेशन है? सर मतलब अरे यार, आप सब 2 महीने के बच्चे बन गया सब ना। मैंने सर आपने बताया, देखा ना, सुनो, जायगोट बनेगा। अरे कोई नहीं है, मान लो कोई फीमेल है, क्या है, कोई फीमेल है, इनका हस्बैंड होगा, इनको बच्चे चाहिए क्योंकि अपना इसको रेस कंटिन्यू करना है, अपना इसको स्पीशीज कंटिन्यू करना है। क्लियर क्या? अपना जनरेशन बढ़ाना है। तो आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स जायगोट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रहे कि फीमेल में एमजी के दौरान एग रिलीज हो चुका है और स्पर्म से मुलाकात हुआ है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। सिर्फ अकेले स्पर्म में अकेले एग से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर इतना आप लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा हो तो, या अगर किसी को समझ में आया हो तो। जायगोट बनेगा। अब जायगोट के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। ये हायर ऑर्गेनिज्म है, इसमें मियोसिस नहीं होती है जायगोट में। जायगोट में माइटोसिस है, 1 सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा, फिर उसको अलग अलग नाम देते हैं हम लोग, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये सारा बाद में आने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ ज्यादा बता नहीं रहा हूँ। फिर हम लोग अलग अलग स्टेज बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ग्लेस्टुला बोलते हैं। फिर उसके यूटेरस में क्या होती है, उनकी इम्प्लांटेशन होती है। अब इम्प्लांटेशन होगी तो वहां से कुछ सेल्स की वहां पे फिर 2 पार्ट में बटेंगे वो, एक होता है ट्रोफोब्लास्ट, एक होता है इनर सेल मास। अब इनर सेल मास से क्या होता है, आपके 3 जर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्या, टोटी पोटेंशी बोलते हैं या स्टेम सेल बोलते हैं। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का सब कुछ बना सकता हो, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेम सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या? नहीं सर, समझ में नहीं आया? नहीं आपने क्या बोला, कुछ नहीं सुना। मैंने ये बोला आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड सेल हो गया। जायगोट 1 सेल है, 2 सेल है? सिंगल सेल्ड है। हाँ, अब वो माइटोसिस में जाएगा। कहाँ जाएगा? माइटोसिस में जाएगा। ये सब के सब फीमेल के अंदर ही हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ, 1 सेल से 2 सेल बनेगा, 2 से 4 बनेगा। माइटोसिस है ना, माइटोसिस में नंबर डबल होता है, 4 से 8 हाँ। बनेगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहेंगे। क्लियर? यस। और इन सेल्स को अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम देते हैं, कभी मोरुला बोलते हैं, कभी गैस्ट्रुला बोलते हैं, कभी ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, कभी ब्लेस्टुला बोलते हैं। जब सर ये, हाँ सर, सर लेकिन यहाँ पे वही मेरा भी क्वेश्चन था कि टेस्टिस का कैसे काम आए, मतलब जेस्टेशन पीरियड में। मुझे लगता है आप लोग रुला के छोड़ोगे। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग ना, मान लो कि अपने पास यूटेरस है। क्लियर है? लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है। क्या है? हाँ पता नहीं मेल है फीमेल है, बच्चा जो बच्चा अंदर पल रहा होगा ना, अरे बेबी का अच्छा, हाँ डेवलपमेंट हो रहा है सर। कि नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता मेल फीमेल क्या है। मैंने हाँ दोनों हाँ मान के चला है, मेल भी है फीमेल भी है। एक तरफ मेल माना है, एक तरफ फीमेल माना है। अगर फीमेल होगा तो उसके अंदर फीमेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जैसे क्या बनेगा, ओवरी बनेगा, जैसे क्या बनेगा, यूट्रस बनेगा,
क्योंकि पैदा होने से पहले सारे के सारे ऑर्गन, ऐसा ऐसा कहीं होता है क्या कि पैदा होने के बाद एक हाथ पहले पैदा होने से पहले होता है और दूसरा हाथ एक पैदा होने के बाद निकलता है? हाँ सर, समझा मुझे। हाँ सर। तो इसका मतलब उसका क्या, क्या अगर बोल फीमेल रहे है, थे? चलो मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है, दोबारा सुनो आप। अगर फीमेल है तो क्या क्या बनेगा? यूटेरस बनेगा, ओवरी बनेगा, वेजाइना बनेगा, और उनके सारे के सारे पार्ट्स बनेगा, हाथ बनेगा, नाक बनेगा, कान बनेगा, मुंह बनेगा, सारा दांत, सब कुछ बनेगा ना। दांत तो बाद में दांत तो बाद में आती है, टीथ बाद में आती है। क्लियर? वहीं पे अगर मेल होगा तो मेल के अंदर मेल के पार्ट्स आएंगे नहीं आएंगे? पेनिस का फॉर्मेशन होगा, टेस्टिस का फॉर्मेशन होगा, लिम्स होगा, डिजिट्स होगा, ये सारा चीज आएगा। क्यों सारा बेटा, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारा चीज दोबारा आने वाला है। सर आपने फिलहाल मैं टोटिपोटेंसी सेल का क्या बोला था? मतलब मैं नया नाम लेना मेरे लिए मुसीबत है क्या? सर समझा सर। हाँ सर, सर आपने बहुत ऐसा अलग टोटिपोटेंट बोल सेल्स दिया। मतलब जो अलग अलग फंक्शंस अडॉप्ट करते हैं ना। टोटिपोटेंसी ये सेल की प्रॉपर्टी होती है कि उस सेल से वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल बोलते हैं। सेल हैविंग पोटेंशियल टू डेवलप कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट सेल, स्टेम सेल बोलते हैं या टोटिपोटेंसी बोलते हैं। तो Yes or इसमें और no? जर्म लेयर में डिफरेंस क्या है? इसी से बनता है जर्म लेयर बेटा। ओके। हाँ, तो मैंने क्या बोला? अच्छा, जो भी कुछ बनेगा ये सब के सब प्रेगनेंसी के दौरान ही तो बनेगा ना। हाँ सर। सुजाल, हाँ सर। क्लास में हो? जो कुछ भी बनेगा तो पैदा होने से पहले ही तो बनेगा ना। हाँ सर, और समझा। पैदा होने से पहले के पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेगनेंसी बोलते हैं। और उसी पीरियड को क्या बोलते हैं? जस्ट अलग बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड बोलते सेशन हैं। पीरियड। तो उस दौरान अगर पहले जाइगोट होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, फिर क्या होगा? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, दैट वी कॉल एज ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट वी कॉल एज मॉर्फोजेनेसिस। यस यस क्लियर है क्या? यस सर। तो ये चाहे वो टेस्टिस हो ओवरी हो, वो बनेगा जेस्टेशन पीरियड के अंदर ही ना। ऐसा तो नहीं कि टेस्टिस कहाँ बच्चे का बर्थ होने के बाद बनेगा। बच्चा जो बेबी इस दुनिया में आता है वो सब कुछ लेके आता है, सिर्फ दांत को छोड़ के और मैच्योरिटी को छोड़ के, लेकिन सारा कैरेक्टर वो अपने जीन्स में लेके आता है अपने पेरेंट्स से। अरे बोलो सही। हाँ सर। हेलो, क्लियर है क्या? यस आगे बढ़ो। हाँ ये सारा सर। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया सारा चीज दोबारा आएगा ना। हाँ, मैंने क्या बोला? ये आपके पास क्या है? सर, कब इंग्यूनल तक ले कैनाल। रहे हो क्लास? अरे बस खत्म कर, तुम लोग खामखा डाउट लेके तुम वो करवा दे रहे। मैंने क्या बोला? ये क्या आपके पास इंग्यूनल कैनाल है, इसी के थ्रू टेस्टिस नीचे आती है। दिख रहा है? पहले यहाँ था एब्डोमिनल कैविटी में, ये कैनाल के थ्रू पास होते हैं। क्लियर है क्या? पास होने के बाद थोड़ा Yes, और sir. नीचे आएगा, आते आते ये एब्डोमिनल पाउच में क्या होगा? डिसेंड कर जाएगा। इसलिए बोलते हैं द टेस्टिस विल डिसेंड ड्यूरिंग बर्थ। बर्थ से पहले क्या होगा? टेस्टिस और स्क्रोटम में आके डिसेंड हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर हाँ सर। मतलब अभी ये जब मतलब बच्चा पेट में होता है हाँ तो क्या बोलते हैं, टेस्टिस ऊपर ही रहते हैं। हाँ हाँ, बनता वही है ना, बनता वही है। बिफोर बर्थ दे डिसेंड डाउन। क्लियर है क्या? और इस कैनाल को बोलते हैं क्या? इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। यहाँ पे भी एक टेस्टिस होगा, बोलो ना। दोनों के यहाँ पे क्या होगा? दोनों डिसेंड होगा। कभी कभी क्या होता है? हाँ सर। तो मतलब इंजीनियर कनाल अभी जब बच्चा मतलब पैदा हो गया तो 2-3 साल मतलब जब मतलब मेरे जैसे मैं हूँ अभी, तो मेरे को इंजीनियर कनाल अभी भी होगी। होगी ना, इसी के अंदर तो होता है स्पर्म डक्ट। अरे वेस्ट डिफरेंस इसी के अंदर तो होती है। आपने कभी डायग्राम देखा होगा, अगर आपका सेंसिटिव देखो, उसमें क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक राउंड लेकर के आपका क्या आता है? स्पर्म डक्ट आता है। हाँ हाँ सर। क्लियर है क्या? पेनिस वगैरह सबसे का डेवलपमेंट कहाँ होगा? अंदर ही तो होगा ना। क्लियर है क्या? यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज द पेनिस। क्लियर है क्या? उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा। एंड टेस्टिस विल डिसेंड डाउन विद द हेल्प ऑफ इंग्यूनल कैनाल। इधर से भी आ रहा होगा क्योंकि एक ही तरफ दिखाया गया है, फिर यहाँ पे आके डिसेंड कर जाएगा। क्लियर है क्या?
अरे बोलो तो सही। हाँ सर क्लियर है। हाँ, कुछ ये इस तरीके से था। ये अपने पास क्या है, इंगुइनल कैनाल है, ये भी इंगुइनल कैनाल है। इसके अंदर से क्या होगा, इस पर ये डक दिख रहा है, ये टेस्टिस इस तरीके से डिसेंड करेगा और यहाँ पे स्क्रोटम में आकर के हैंग कर जाएगा और यहाँ पे आके ये अपने टेस्टिस के लोअर लेयर से अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गुबर्निकुलम या मेसेंचियम बोलते हैं। एक काम करो ना, आपको यहीं पे छोड़ते हैं, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। सर Bye, sir. थैंक यू सर। थैंक यू नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। हाँ सर, थैंक यू। बाय।